अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने बात कही थी कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन ताज्जुब देखिए, इस वक्त में सड़कें भी गुलजार हैं और संसद के अंदर भी वो आवाजें गूंज रही हैं जो आवाजें गूंजनी चाहिए। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इनको सुनने के लिए कोई नहीं है। जिसको सुनाना चाहते हैं उन्होंने कानों में रुई डाल ली है। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, और टीएमसी की सांसद ने, महिला सांसद ने जिस तरह से संसद में अपनी बात रखी, लोकसभा के अंदर अपनी बात रखी, हर तरफ जो है उनके चर्चे हो रहे हैं। कोहराम मचा हुआ है उनके भाषण से। क्या कहा ऐसा कि संसदीय कार्य प्रणाली से उनके भाषण के कुछ अंश को जो है वो हटाना पड़ा। ऐसा कुछ क्या कह दिया, इस बात को लेकर के चारों तरफ जो है कोहराम मचा हुआ है। दो बड़ी बातें इन्होंने कही। पहली बात, सरकार को आईना दिखाया और सरकार को समझाया कि बहादुर और बुज़दिल में फर्क होता है। ये एक जो है उनके भाषण की बड़ी बात रही। और दूसरा उन्होंने पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे, इंग्लिश में उनका भाषण है, वो भी आपको सुनवाएंगे। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए और किस बहादुरी के साथ में और बेबाकी के साथ में महुआ मोइत्रा ने अपनी बात रखी है उसको भी जरूर सुनिए। सबसे पहले आपको उनके भाषण का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसमें उन्होंने पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के ऊपर बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका अपवित्र नहीं रही है। इसकी पवित्रता उसी दिन खत्म हो गई थी जब यौन उत्पीड़न के आरोपी तत्कालीन सीजीआई ने खुद के केस की सुनवाई की और खुद को क्लीन चिट दे दी। सीजीआई रंजन गोगोई के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और उन्होंने खुद ही इसकी सुनवाई की और खुद को ही क्लीन चिट दे दी। यह बात महुआ मोइत्रा ने कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट के 3 महीने बाद राज्यसभा की सदस्य और Z+ की सिक्योरिटी कबूल कर ली। महुआ मोइत्रा ने कहा कि पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने राम मंदिर का फैसला सरकार के दबाव में लिया था। इतने गंभीर आरोप जो है वो संसद के अंदर खड़े होकर के कोई व्यक्ति लगाए, कोई सांसद लगाए, ये अपने आप में जो है वो हैरान करने वाली बात है। क्योंकि इस तरह से इतनी बेबाकी के साथ में संसद के अंदर बोलना हर किसी की बूते की बात नहीं है। आप खुद से सुनिए कि किस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और रंजन गोगोई साहब के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए हैं उसको लेकर के चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को तो इन्होंने लपेटा ही लपेटा, साथ में सरकार को भी इन्होंने करारा आईना दिखाया, करारा तमाचा मारने का काम किया। इन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम है कि बहादुरी और बुज़दिली में क्या फर्क होता है। आप बुज़दिल हैं, कायर हैं, यह सरकार को इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति वो बुज़दिल होता है और उस बुज़दिल व्यक्ति को बहादुरी का एहसास तभी होता है जब उसके पास में सारे देश की शक्ति हो, पुलिस की शक्ति हो और डंडा तंत्र उसके हाथ में हो, आंसू गैस के गोले हों और गोलियां हो। इन सारी शक्तियों के बाद में एक बुज़दिल व्यक्ति अपने आप में बहादुरी का एहसास करता है। जब ये सारी शक्तियां एक बुज़दिल के पास में आ जाएं तो वो बहादुर समझने लगता है। लेकिन आप बहादुर नहीं बन सकते हैं इस तरह की शक्तियों को हासिल करके। बहादुर असल में वो लोग हैं जिनके पास में सारी शक्तियां नहीं है, सारी ताकतें नहीं है, उसके बावजूद वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठ करके आपके दिल्ली की चौखट पर आ गए हैं और आपसे आमने सामने खड़े होकर के आपका मुकाबला कर रहे हैं। असली बहादुर वो लोग हैं। महुआ मोइत्रा को सुनिए आप, इंग्लिश में था इसीलिए मैंने बताया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। You keep taunting the Congress about the emergency, but India today is in a state of under. महुआ मोइत्रा के इस भाषण के बाद में उनके ऊपर जो है वो आपत्ति दर्ज कराई गई और संसदीय कार्य प्रणाली से उनके भाषण के कुछ अंश को हटा भी दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि देश भर में जो सवाल लगातार उठ रहे थे वही सवाल जो है महुआ मोइत्रा ने संसद के अंदर रखने का काम किया। तो क्या फिर देश में जो आवाज उठ रही है क्या फिर उनको भी जो है हटा दिया जाएगा? लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई तो है जिसने देश की आवाज को देश के संसद के अंदर रखा है।
और जिस तरह से सरकार को आईना दिखाने का काम किया कि आपने जिस तरह से रातों रात गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस के डंडा तंत्र के जरिए खाली कराने का जो प्रयास किया था, आप बहादुर नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी कह करके इन किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया, तो आप बहादुर नहीं हो सकते हैं। दरअसल सरकार को लगता है कि आप इतना डर का, खौफ का माहौल पैदा कर दें कि तमाम जो अलग अलग तंत्र हैं, तमाम तंत्र हैं, चाहे वो मीडिया तंत्र है, चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो बुद्धिजीवी हैं, सबको इतना बदनाम कर दे कि कोई भी किसानों के आंदोलन के साथ में खड़ा ना हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस वक्त में भी और इस दौर में भी खुल करके बोल रहे हैं। और जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने अपनी बात कही है, वो इसी तरह से पहले भी बेबाकी के साथ में मुखर होकर के बोलती रही है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने सरकार को करारा जवाब देने का काम किया है, ये वाकई अपने आप में लाजवाब है। वाकई अपने आप में विपक्ष के सांसदों को भी आईना दिखाता है कि एक अकेली सांसद अगर सरकार को इतनी मुखरता के साथ में मुकाबला कर सकती है, उनको जवाब दे सकती है, तो तमाम विपक्षी सांसद अगर मुखर होकर के सरकार का विरोध करें तो सरकार को बैकफुट पर आना होगा। ये विपक्ष के सांसदों को भी उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। केवल इससे नहीं होगा कि आप संसद के अंदर आए, हल्ला गुल्ला करें और वापसी चले जाएं। आपको जवाब भी देना होगा, आपको सवाल भी खड़े करने होंगे कि किस तरह से जो हालात हैं वो हो रहे हैं। इंटरनेट को बंद किया जा रहा है, किस तरह से बॉर्डर के ऊपर जो है दीवारें खड़ी की जा रही हैं। क्या लोकतांत्रिक देश में ये सब कुछ होने का अधिकार है? किसी सरकार के पास में ये अधिकार है कि वो एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से शांति प्रिय प्रदर्शन को कुचल सकती है? लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विपक्ष से भी इस तरह की आवाजें जो हैं वो कम है, लेकिन जो है वो पूरी मजबूती के साथ में अपनी आवाज को रख रही है। महुआ मोइत्रा के इस भाषण को लेकर के, संसद में जो कुछ उन्होंने कहा उसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।